Very good morning, dear friends. English Balaji Gyan Gun Sagar channel welcomes you in today's class. So, we would like to discuss about teaching aptitude and examinations of EMRS, KV and NVS बिल्कुल ट्रेंड में है, जिसके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का एक निचोड़ आपके लिए तैयार किया हुआ है। केवल एक वीडियो काफ़ी है पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन। सो फर्स्टली आई विल प्रे टू गॉड एंड आफ्टर I would like to recommend you my channel for getting nichod of all subjects like teaching aptitude and English and NEP also. So one by one, so I would like to discuss all things in my again videos. So please subscribe my channel for nichod. So concept अवधारणात्मक समझ conceptual understanding जो कि NEP का बेस्ट ऑप्शन है जिसका हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है एक प्रकार का शिक्षण, एक व्यवस्थित, उद्देश्य पूर्ण और योजनाबद्ध प्रक्रिया जिसमें शिक्षक छात्र को जो वे जानते हैं और जो उन्हें सीखना चाहिए उसका मार्गदर्शन होता है। ठीक है। सो टीचिंग इज अ सिस्टमैटिक, पर्पसफुल एंड प्लान्ड एक्टिविटी इन विच अ टीचर गाइड्स लर्नर्स from what they know, what they don't know, but need to learn. Okay, so it's not just delivering information, या केवल जानकारी देना नहीं है। It is inspiring, facilitating and transforming the learner's behaviors, knowledge and attitude. या प्रेरित करना, मार्गदर्शन देना और विद्यार्थी के व्यवहार, ज्ञान और दृष्टिकोण को बदलना भी है। अब हम आते हैं नेचर ऑफ टीचिंग। शिक्षण की जो प्रकृति है उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। टीचिंग हैज अ डायनामिक नेचर, इट कीप्स चेंजिंग विद स्टूडेंट नीड्स। शिक्षण का स्वभाव गतिशील है, यह छात्रों की आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। इंटरेक्टिव, टू वे कम्युनिकेशन, दो तरफा जो संवाद होता है वो बहुत जरूरी है, नई शिक्षा नीति में बोला हुआ है। इन्वॉल्व लर्नर, इंटरेक्शन आपको करना है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, आप बच्चों को केंद्रित करके विद्यार्थियों की जरूरत पर ध्यान देना, वो हमारा काम है। गोल ओरिएंटेड, एवरी रिलेशन हैज अ पर्पस, हर चीज उद्देश्यपूर्ण। जीवन में भी बिना लक्ष्य के जो बोलते हैं कि हम बस में भी बैठते हैं तो टिकट लेते हैं कि हमको दिल्ली जाना है कि मुंबई जाना है, हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज के लिए जा रहे हैं, वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। हम बिल्कुल दिल्ली या मुंबई जहां पहुंचना चाहते हैं पहुंचना चाहिए। वी हैव टू अचीव अवर गोल, उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, पाठ का एक लक्ष्य होता है। साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्रोसेस डील्स विथ इमोशन एंड बिहेवियर, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भावनाओं और व्यवहार से जुड़ा हुआ होता है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका। कंटिन्यूअस लर्निंग नेवर स्टॉप्स, निरंतर लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बोल के बार बार आप पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, देसी भाषा में समझिए कि निरंतर सीखना चलता रहता है, गर्भ से कब्र तक। ठीक है। और सीखना आपका कंटिन्यू रहता है। जिस प्रकार से एक विकास की प्रक्रिया आपने पता है कि कंटिन्यूअस चलता है, वैसा ही लर्निंग है। प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर लेसन प्लान्स, योजनाबद्ध लेसन प्लान जो हम बताते हैं, योजनाबद्ध सुव्यवस्थित पाठ योजना पर आधारित, बिल्कुल टाइमिंग वाइमिंग के साथ जो हम पढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकल भी करते हैं जब बीएड करते हैं तो सेम उसमें है। ठीक है। टीचिंग इज नॉट अ लेक्चर, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन टीचर, स्टूडेंट एंड एनवायरमेंट। शिक्षण केवल व्याख्यान नहीं, यह शिक्षक, छात्र और वातावरण के बीच संबंध है। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपका कोई भी एमसीक्यू मिस्टेक नहीं होगा। मैं बहुत मेहनत से नोट्स आपके लिए बनाया हूं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग क्या है? टीचर मस्ट अचीव 3 लेवल्स ऑफ लर्निंग, शिक्षक को सीखने के लिए 3 स्तरों को प्राप्त कराना होता है। नॉलेज ऑब्जेक्टिव, फैक्ट्स, डेफिनेशंस, कंसेप्ट एंड थ्योरीज, ज्ञान, लक्ष्य, तथ्य, परिभाषाएं, अवधारणाएं और सिद्धांत। मैं हिंदी में भी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हिंदी मीडियम के भी काफी स्टूडेंट हैं, इन्होंने दे हैव जस्ट रिकमेंडेड मी सर फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो सो दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, राइट? सो स्किल ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, कौशल, लक्ष्य, प्रयोग, समस्या समाधान, रचनात्मकता। आजकल बच्चों में रचनात्मकता चाहिए, समस्या समाधान की उनमें क्रिटिकल थिंकिंग हमको कैलकुलेट करनी है उनमें, ताकि वो खुद से सोच सकें, खुद से। क्योंकि अगर सहारा नहीं देना है उनको,
एक सुविधा देनी है ताकि वो सोचकर स्वयं कर सके, तो हमारा शिक्षण उद्देश्य जो है सफल हो जाएगा। एटीट्यूड एंड वैल्यू ऑब्जेक्टिव, डिसिप्लिन, कोऑपरेशन, एथिक्स, बिहेवियर, दृष्टिकोण एवं मूल्य और लक्ष्य जो है अत्यंत आवश्यक है। अनुशासन, सहयोग, नैतिकता, व्यवहार, ठीक है। अ प्रोफेशनल टीचर एम्स टू बिल्ड द होल पर्सनालिटी ऑफ लर्नर, एक कुशल शिक्षक विद्यार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। Characteristic of good teacher. A good teacher is a motivator, guide, facilitator and mentor. शिक्षक सुविधादाता है, फैसिलिटेटर, बार बार एनईपी में आप पढ़ोगे, मोटिवेटर है, गाइड करने वाला है, केवल मार्गदर्शक है, बाकी बच्चा स्वयं करेगा। बाल केंद्रित शिक्षा है। एक अच्छा शिक्षक प्रेरक, मार्गदर्शक, सहायक और सलाहकार होता है। सॉरी अगर आप लोग को लेट हो रहा हो तो मतलब जल्दी हो रहा हो तो, क्योंकि मोस्टली वीडियो को आप लोग बहुत स्पीड में देखते हो, इसलिए मैं खुद से ही सोचा कि आप क्या 1.5x करेंगे, मैं स्वयं 1.5x में बता रहा हूं, सो दैट यू विल बी एबल टू सेव योर टाइम फॉर अनदर सब्जेक्ट्स, राइट। की क्वालिटीज, मुख्य गुण क्या होते हैं? क्लियर कम्युनिकेशन, स्पष्ट संप्रेषण, मतलब आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। डीप सब्जेक्ट नॉलेज, विषय का गहन ज्ञान, आप तैयार करके जाइए विषय को, ताकि उस कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे जरूर सुनेंगे। पेशेंस एंड एम्पैथी बहुत जरूरी है। धैर्य और सहानुभूति, राइट, सो वो बहुत जरूरी है। समानुभूति, सॉरी सहानुभूति ये गलत है, समानुभूति है, ठीक है, गलती से मैंने सहानुभूति टाइप हो गया है, समानुभूति टाइप करने के लिए दिया था इसको, समानुभूति है, ठीक है। सबको समान नजर से देखना है, धैर्य रखना है। क्रिएटिविटी इन मेथड्स, शिक्षण विधियों में रचनात्मकता होनी चाहिए, आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। पाठ को लिया और पढ़ दिया उसको नहीं, वो आपको रिलेट करके बताना है, उनके दैनिक जीवन से जोड़ के बताना है ना, ताकि बच्चों में वो रचनात्मकता आए, वो समझ सके। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण, ये तो एक शिक्षक का सबसे पहला गुण है। शिक्षक जितना सकारात्मक होगा उतना देश का भविष्य सकारात्मक होगा, स्टूडेंट सकारात्मक होंगे, भविष्य निर्माण में सकारात्मकता आएगी और भारत तरक्की करेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। फेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, निष्पक्षता और समझ, बिल्कुल फेयर होना है, निष्पक्ष होना है, क्योंकि हम जैसा कि अपने संविधान में भी देते हैं कि प्रत्येक विविध संस्कृतियों का सम्मान करना है, विविध भाषाओं का सम्मान करना है, भाषा को रिसोर्स माना गया है नई शिक्षा नीति में। एबिलिटी टू मोटिवेट एंड इंस्पायर, प्रेरित करने की क्षमता। वी शुड हैव इन्फ्लुएंसिंग पावर, राइट, प्रेरित करने की क्षमता, स्टूडेंट को प्रेरित करके अच्छा काम करने के लिए हमको प्रेरित करना है। कंटिन्यूअस लर्नर, लगातार सीखने वाला। लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, शुरू से लेकर अंत तक हम सीखते ही रहते हैं। लर्निंग कभी पूर्ण नहीं होता, हमेशा चलता ही रहता है। गुड टीचर्स डू नॉट टीच सब्जेक्ट, दे टीच स्टूडेंट। अच्छे शिक्षक विषय नहीं सिखाते, वे छात्र सिखाते हैं। आप इस चीज को समझ रहे होंगे, केवल मतलब आपको सब्जेक्ट तक ही लिमिट नहीं रहना है, उनकी सारी एथिक्स से लेके सभी चीजों को मोटिवेट करते हुए एक स्टूडेंट को ऐसा बिल्ड करना है ताकि वो एकदम इंडिपेंडेंटली स्टैंड रहे लाइफ के अंदर। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स इज द हार्ट ऑफ टीचिंग, विद्यार्थियों को समझना शिक्षण का हृदय है। विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा। आपको एक एक विद्यार्थी है जो क्लास में कैपेसिटी 30 स्टूडेंट अगर हैं तो पूरों के बारे में आपको फीडबैक पता होना चाहिए, हृदय से पता होना चाहिए, तभी जाके यू विल बी एबल टू कन्वे थिंग्स टू योर स्टूडेंट। द टीचर मस्ट नो, शिक्षक को पता होना चाहिए एज एंड डेवलपमेंटल, आयु और विकास स्तर, स्टूडेंट का बुद्धि स्तर कितना है, इंटेलिजेंस लेवल, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप उसको फोकस दे पाएंगे, राइट। ये बिल्कुल नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही बता रहा हूं मैं। लर्निंग स्टाइल, सीखने की शैली कैसी है उसकी। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है उसकी। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, उसकी रुचि किस में है, उसको प्रेरित करना है। स्पेशल नीड्स इफ एनी, विशेष आवश्यकता वाले हैं यदि, तो उनके लिए भी सुविधा होनी चाहिए। व्हेन अ टीचर अंडरस्टैंड द लर्नर, टीचिंग बिकम्स इफेक्टिव। जब एक शिक्षक विद्यार्थी को समझ लेता है, आप समझ लोगे कि ये कब क्या बोलता है, इसको क्या प्रॉब्लम आ रही, नजर देख के पता लग जाना चाहिए कि इसको किस चीज में संदेह हो रहा है, ताकि यू विल बी एबल टू क्लैरिफाई ऑल डाउट्स ऑफ योर स्टूडेंट इन क्लास, राइट। सो नेक्स्ट, factors affecting teaching. Teaching success depends on 3 major pillars.
शिक्षण की सफलता 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, शिक्षक संबंधी तत्व क्या है? नॉलेज, पर्सनालिटी, बिहेवियर, प्लानिंग, ज्ञान, व्यक्तित्व, व्यवहार और योजना। ठीक है, टीचर के पास होना चाहिए। लर्नर रिलेटेड जो LRF क्या है? लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स क्या है? बुद्धि, प्रेरणा, दृष्टिकोण और स्वास्थ्य। ठीक। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है? पर्यावरणीय तत्व जिसको कहते हैं। क्लासरूम सेटिंग, एड्स, नॉइज, रिसोर्सेज, कक्षा व्यवस्था, शिक्षण सामग्री, शोर, संसाधन। These three create the triangle of successful teaching. यह 3 तत्व सफल शिक्षण का त्रिकोण बनाते हैं, राइट? Levels of teaching. There are 3 scientifically accepted levels of teaching. पहला होता मेमोरी लेवल, जानकारी आपको होनी चाहिए। बहुत पहले यहां पर रटना, याद करना जो है चलता था, और शुरुआती छात्रों के लिए था ये, है ना? तो अंडरस्टैंडिंग लेवल, एक्सप्लेन करना है, कंपेयर करना है, इंटरप्रेट करना है ना? तो समझ स्तर जो है, समझाना, तुलना करना, व्याख्या करना, कहने का मतलब है कि किसी चीज में तुलनात्मक अध्ययन करना, है ना? और रिफ्लेक्टिव लेवल, हायर ऑर्डर थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चिंतन स्तर, उच्च स्तरीय सोच, समस्या समाधान। समस्या समाधान अंत है, अगर वो सीख गया तो जीवन की नैया पार हो गई उसकी। एग्जाम क्वेश्चंस ऑफन कम फ्रॉम दीज लेवल, परीक्षा में अक्सर इन्हीं स्तरों से प्रश्न आते हैं, राइट? आप इन लेवल्स को अगर पहचान गए, यू विल बी एबल टू चूज राइट आंसर ड्यूरिंग एग्जाम। मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है? अब मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में हम बात करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स रिक्वायर डिफरेंट मेथड्स। हर विषय के लिए अलग अलग शिक्षण विधियां उपयुक्त होती। कॉमन मेथड्स क्या है? लेक्चर मेथड, टीचर एक्सप्लेन्स, लेक्चर विधि, शिक्षक समझाते हैं। आपने देखा होगा बड़ी कक्षाओं में टीचर जो है लेक्चर देते हैं और स्टूडेंट जो है उसको लेक्चर को ग्रहण करते हैं। डिस्कशन मेथड, स्टूडेंट इंटरेक्शन, ये बहुत ही अच्छा मेथड है। चर्चा विधि, छात्र सहभागिता, इसमें स्टूडेंट का ओवरऑल मतलब एक जबरदस्त ब्रेन स्ट्रॉमिंग होता है ना? मस्तिष्क का उद्गिलन बहुत अच्छा होता है। डेमोन्स्ट्रेशन, शो एंड टीच, प्रदर्शन और दिखाकर सिखाना। आपके सामने कोई अगर एक्सीडेंट होगा तो आप हेड टू फुट बता देंगे, यहाँ से जा रही थी गाड़ी, ऐसा हो रहा था। तो प्रदर्शन बहुत ही इफेक्टिव है। मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं समझा रहा हूँ, लंबा हो जाएगा वीडियो। प्रोजेक्ट मेथड क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, है ना? जॉन डीवी का नाम आपने सुना होगा। प्रोजेक्ट मेथड, करके सीखना, मतलब एवरीथिंग वी हैव टू डू, है ना? लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं इसको। रोल प्ले, ड्रामाटाइजेशन, उसमें क्या होता है कि भूमिका अभिनय जब करता है इंसान और नाटकीय प्रस्तुति करता है तो उसको ये समझ में आता है कि मैं क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था और इसका क्या मतलब है, वो रिलेट कर पाता है अपनी लाइफ के साथ। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि। ठीक है, एक में क्या होता है, उदाहरण से हम लोग नियम की ओर जाते हैं, पहले कुछ चीज दिखाते हैं, बताते हैं, उसके बाद नियम। एक में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। ये 2 प्रकार का मेथड है। एक ह्यूरिस्टिक मेथड है, सेल्फ डिस्कवरी जब कोई स्टूडेंट करता है, ये अक्सर अन्वेषण विधि बहुत ही सकारात्मक है। इस प्रकार का अगर आता है ह्यूरिस्टिक विधि क्या है, तो विद्यार्थियों में तो मोस्टली ये क्वेश्चन का आंसर होता है, स्वयं से खोज की भावनाएं उसमें उत्पन्न हो जाती है, अन्वेषण विधि कहते हैं इसको। ग्रुप वर्क, कोऑपरेटिव लर्निंग। अब फ्रेंड्स, समूह कार्य जब भी देते हैं तो उसमें क्या है, काफी स्टूडेंट्स होते हैं, सबके कंसेप्ट के साथ बहुत अच्छा ही होता है, और कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, सहकारी अधिगम होता है, जिसमें कि बहुत ही अच्छा होता है, राइट? अ स्किल्ड टीचर मिक्सेस मेथड्स लाइक एन आर्टिस्ट, एक कुशल शिक्षक विधियों को कलाकार की तरह मिलाता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, टीचिंग एड्स क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग एड्स मेक लर्निंग क्लियर, इजी एंड इंटरेस्टिंग। बिल्कुल सही बात है, स्पष्ट, सरल और रोचक बनाता है टीचिंग एड्स जो है। ऑडियो एड्स, रेडियो ऑडियो क्लिप्स, ऑडियो सहायक है, रेडियो ऑडियो क्लिप। ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऑडियो क्लिप क्या क्या है, रेडियो ऑडियो और साथ में टीवी दे देगा, तो अगर टीवी दे देगा तो विजुअल में आ जाएगा, राइट? विजुअल एड्स, चार्ट, मैप, डायग्राम्स, चार्ट, मानचित्र और आरेख। ठीक है, इसमें सुनाई नहीं देता, इसमें सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, उसमें एमसीक्यू आएगा, पक्का आएगा इसमें से क्वेश्चन। ऑडियो विजुअल एड्स, वीडियोस, पीपीटी, ऑडियो विजुअल,
वीडियो पीपीटी में क्या है ना, हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। डिजिटल एड्स, स्मार्ट क्लास एंड प्रोजेक्टर। स्मार्ट क्लास प्रोजेक्टर में क्या है फ्रेंड्स, उसमें एक पहले जमाने में बोलते हैं कि जो वीसीआर वीडियो के चलचित्र चलते थे, ठीक वैसा ही है। और व्हेन द स्टूडेंट कैन सी हियर एंड डू, लर्निंग बिकम्स परमानेंट। जब छात्र सुनते हैं, देखते हैं और करते हैं तो सीखना स्थायी बन जाता है। एवोल्यूशन सिस्टम क्या है? व्हाट इज एवोल्यूशन सिस्टम? एवोल्यूशन सिस्टम मतलब अब लास्ट में हमको जांच तो करनी पड़ेगी। एवोल्यूशन चेक्स वेदर लर्निंग हैज occurred और नॉट। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, मूल्यांकन यह जांचता है कि सीखवा हुआ है कि नहीं। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन ड्यूरिंग टीचिंग फीडबैक मीन्स वी आर जस्ट टेकिंग क्लास एंड वी आर जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट। सामयिक मूल्यांकन है, पढ़ाते समय प्रतिक्रिया आधारित होती है। समेटिव इवोल्यूशन होता है एंड ऑफ टर्म फाइनल असेसमेंट। हम लोग जब सत्र के अंत में जब कोई सारांशात्मक मूल्यांकन करते हैं कि आज बच्चों ने क्या सीखा, वार्षिक परीक्षा हो गई, एंड ऑफ टर्म, कोई टर्म के एंड में हो चाहे फाइनल असेसमेंट हो, सो दीज आर ऑल समेटिव एवोल्यूशन, राइट, सत्र के अंत में। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या है? फाइंड वीकनेसेस एंड गिव रेमेडीज। एक पर्सनालिटी में लिखा हुआ है कि इफ यू विल नॉट बी एबल टू नो अबाउट योर वीकनेसेस, यू विल नॉट बी एबल टू ओवरकम योर वीकनेसेस। अगर आप अपनी अच्छाइयों को नहीं जान पाएंगे तो उसको रिमूव भी नहीं कर पाएंगे, बुराइयों को नहीं जान पाएंगे तो रिमूव नहीं कर पाएंगे, अच्छाइयों को नहीं जान पाएंगे तो उसका यूटिलाइज अपनी रूटीन लाइफ में नहीं कर पाएंगे। गुड इवोल्यूशन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस नॉट फियर। अच्छा मूल्यांकन आत्मविश्वास बढ़ाता है, डर नहीं। ठीक है, तो मूल्यांकन के लिए हमेशा हमको रेडी होना चाहिए। जीवन एक परीक्षा का नाम है। टीचिंग स्किल्स की बात करते हैं हम। माइक्रो टीचिंग स्किल्स, स्किल्स ऑफ क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछने की कला सबसे पहला आता है इसमें। स्किल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, समझाने की कला, उदाहरण देने की कला, प्रोत्साहन की कला, ब्लैक बोर्ड में लिखने की कला। आपको ढक के पूरा नहीं लिखना है, उसकी भी स्टाइल होती है लिखने की, ठीक है, बोल्ड करना है, कौन सा है ना। उत्तेजना परिवर्तन कौशल, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन का कौशल। माइक्रो टीचिंग पॉलिशेस दीज स्किल्स लाइक लैब प्रैक्टिस। माइक्रो टीचिंग इन कौशलों को प्रयोगशाला की तरह निखारती है। क्लासरूम का जो मैनेजमेंट होगा, सॉरी, क्लास इज जस्ट गोइंग टू बी लॉन्ग बट आई कैन नॉट डू मोर स्पीड। क्लासरूम मैनेजमेंट, अ वेल मैनेजमेंट क्लासरूम इज काम एंड प्रोडक्टिव। अच्छी तरह प्रबंधित शांत और उत्पादक होती है। अच्छी तरह प्रबंधित कक्षा शांत और उत्पादक होती है। क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन, स्पष्ट नियम और अपेक्षाएं। प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, मोटिवेशनल इन्वायरमेंट होना चाहिए वहां। पोलाइट हैंडलिंग और ऑफ इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता का विनम्र प्रवर्धन, विनम्र, नॉट सजा देना, दंड देना। इट हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड अकॉर्डिंग टू द NEP 2020, राइट। सो कीपिंग स्टूडेंट इंगेज्ड, छात्रों को व्यस्त रखना है। इन्वॉल्व लर्नर्स बोलते हैं ना। गुड मैनेजमेंट सेव्स टाइम एंड इंक्रीजेस लर्निंग। अच्छा प्रबंधन समय बचाता है और सीखने को बढ़ाता है। आइडियल लर्नर क्वालिटीज क्या है, उसके ऊपर आते हैं हम। क्यूरियस होता है, डिसिप्लिन्ड होता है, कोऑपरेटिव होता है, कंसिस्टेंट, हमेशा एक दिन पढ़ा और बाकी दिन नहीं पढ़ा ऐसा नहीं है, मोटिवेटेड होता है, एंड द टीचर हेल्प्स बिल्ड दीज क्वालिटीज। शिक्षक इन्हीं गुणों का विकास करता है। अगर शिक्षक इन गुणों का विकास करेगा तो भारत विश्व गुरु अवश्य बनेगा। सो गांठ बांध लीजिए, सफलता निश्चित है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप, इफ यू आर जस्ट गोइंग टू फेस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक EMRS, Navodaya, KBS, CTET, CGTET, and other teaching competitive examinations. So this video will be very helping for you, and I am here on your demand. I would like to publish these type of videos so that you will be able to understand in a single video about concept, and you will be clarify your all concept of teaching aptitude from this video. I hope this video will be very helping to you, and my channel English Balaji Gyan Gun Sagar channel, you can subscribe, and I will continuously be sending this type of videos to you. Thanks a lot once again. बिल्कुल कैसा लगा वीडियो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा,
और इस वीडियो में जितने कंटेंट्स हैं ये मैं बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप कॉपी पेस्ट करके एक बार और पढ़ लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।